शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि वक्फ अधिनियम 1994 की 44 धाराओं में संशोधन करने वाला एक विवादास्पद विधेयक, जिसमें गैर मुस्लिम व्यक्तियों और मुस्लिम महिलाओं को केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इनमें बदलाव करना शामिल है, गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। 1923 के वक्फ अधिनियम को खत्म करने के लिए एक और विधेयक पेश किया जाएगा। भारत के पहले बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति के पहले दिन फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन की वायुसेनाओं ने भारतीय वायुसेना के साथ उड़ान भरी। मेहमान वायुसेनाओं ने सूलूर स्थित वायुसेना स्टेशन पर पौधे भी लगाए। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी उत्तर 24 परगना जिले में पेट्रापॉल सीमा पर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाड़ी स्थित श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। हैदराबाद स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका की महावाणिज्य दूत जेनिफर लॉर्सन ने आज लोक सेवा भवन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात की। सद्गुरु ने कहा, हिंदुओं पर अत्याचार केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है। बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के 700 श्रद्धालुओं का पहला जत्था पुंछ पहुंचा। 10 दिवसीय श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा पुंछ जिले के लोरन घाटी की तीर्थ यात्रा है। यह आज से शुरू हुई है और सावन पूर्णिमा को समाप्त होगी, जो इस महीने रक्षाबंधन के दिन ही पड़ती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान, बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहाँ भी हो सकता है, पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, लगातार 3 बार हार का सामना कर रही कांग्रेस देश को अराजकता की स्थिति में धकेलना चाहती है। वे देश को अतीत में ले जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान पार्टी और उनके नेताओं की मानसिकता को दर्शाते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सलमान खुर्शीद के इस बयान से सहमत हैं। भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तबर ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से अपनी वापसी के दौरान उत्तरी सागर में किल नहर के पास जर्मन नौसेना के तीसरे स्कर्व वार्डन नेवल एयर विंग 5 के सी लिंक्स के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। परिचालन अभ्यास में उन्नत समुद्री संचालन, जहाज नियंत्रित दृष्टिकोण, विंचिंग अभ्यास और वर्ड ट्रैप की एक श्रृंखला शामिल थी, ताकि सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रतिबद्धता को अपनाया जा सके। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक 2024 से भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, आज उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा पेरिस में प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। सरकार ने उन्हें निजी स्टाफ सहित सुविधा प्रदान की। स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से
कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने फ्रांस के पेरिस में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट से मुलाकात की। अधिक वजन होने के कारण आज उन्हें महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उनके आवास से निकलती हुई।